हे गाइस, सो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई है। बीपीएससी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें उसने 287 सहायक प्राध्यापक की वैकेंसी अनाउंस करी है, और जो कि एग्जाम आगे होने वाला है। तो यहाँ पर राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक विद्युत अभियंत्रण के लिए 287 पदों पर वैकेंसी निकाली है। ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे और आप आवेदन अपना कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वैकेंसीज कैसे हैं, आपको अप्लाई कैसे करना है, फीस कितनी है, तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस कैसे करना है, सिलेबस क्या है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, टोटल वैकेंसीज हैं 287, जो कि अनारक्षित हैं 116, महिलाओं के लिए 40 हैं। इनमें महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप अनुमान पदों की कुल संख्या 40 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 29 वैकेंसीज है, अनुसूचित जाति की 45 है, जनजाति की 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 50 है, पिछड़ा वर्ग की 35 है, पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 9 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज है 287। आपका जो वेतन होगा इसके अनुसार 57,700 रुपए होगा, वेतन स्तर 10 के अंतर्गत। शैक्षणिक योग्यता आपकी चाहिए विद्युत अभियंत्रण अथवा जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी ऑफ द डिग्रीज। डिग्रीज कौन कौन सी हैं? बीई है, बीटेक है, बीएस है, बीएससी है, इंजीनियरिंग एंड एमई, एमटेक, एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक। ये सारी डिग्रीज आपकी चलेंगी, आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। और इनमें आपको फर्स्ट क्लास की डिग्री चाहिए, आपको चाहिए प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष में आपकी डिग्री पास होनी चाहिए। इसमें क्या है कि जो डिस्टेंस मोड ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिग्री अथवा डिप्लोमा लिया है तो वो आपका मान्य नहीं होगा, और वो स्टूडेंट्स जिनकी डिग्री डिस्टेंस या ओपन यूनिवर्सिटी से वो अप्लाई नहीं कर सकते। आगे हम देखेंगे उम्र सीमा 1 अगस्त 2020 तक। अगर आपकी उम्र 22 वर्ष से अधिक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित विवरणी के आधार पर चयन किया जाएगा। आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो निम्न होगा। एक तो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है और आपका रिसर्च वर्क है, उसके आधार पर आपको 20% मार्क्स दिए जाएंगे। उसका मान लो टोटल मार्क्स अगर 100 है तो उसका 20% का वेटेज होगा। वो कैसे डिसाइड होगा? आपका मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, आपके परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एमटेक, एमई और एमएस इन रिलेवेंट ब्रांच और सब्जेक्ट। आपके 10% जो मार्क्स होंगे, 10 मार्क्स होंगे, वो एमई, एमटेक, एमएस में आपके मार्क्स जो होंगे उसके आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। मैक्सिमम 5 मार्क्स जो होंगे आपके बीटेक, बी, बीएस, बीएससी इंजीनियरिंग आदि के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे, और आपके जो 5 मार्क्स होंगे वो पीएचडी के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। सेकंड, जो 40% वेटेज है वो आपका रिटर्न जो एग्जाम है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो कि आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होगा, उसके आधार पर आपके 40% मार्क्स निर्धारित होंगे। ये जो रिटर्न एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और इसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे। इसका टाइम होगा 2 आवर्स का, 2 घंटे का। ठीक है। और इसमें पूर्णांक जो होगा 40 मार्क्स का होगा, मतलब 1.2, 1.5, मतलब आधे मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, मतलब 80 क्वेश्चन के 40 मार्क्स। तो आपको अगर 2 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका 1 मार्क्स बनता है। इसका जो सिलेबस होगा वो गेट के आधार पर होगा। गेट का जो सिलेबस होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो सारा सिलेबस इसमें लागू होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू को 15% का वेटेज मिला है। इंटरव्यू में जितने मार्क्स होंगे उसका 15% आपका इसमें ऐड किया जाएगा। और जो भी लोग संविदा पर नियोजित हैं पहले से सहायक प्राध्यापक के रूप में, उनका वेटेज 25% के आधार पर होगा। इसमें 5 अंक प्रति वर्ष के आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप 5 वर्ष तक लगातार आप प्राध्यापक रहे हैं तो आपको पूरे 25 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है। इसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। 20% मार्क्स हैं आपके जो कि अकादमिक रिकॉर्ड है उसके आधार पर, 40% मार्क्स आपके रिटर्न एग्जाम के होंगे, 15% मार्क्स होंगे आपके इंटरव्यू के होंगे, 25% अगर आप पहले से सहायक प्राध्यापक हैं संविदा पर। तो ये टोटल आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर हो गया। संविदा पर जो भी नियोजित प्राध्यापक है उनका लीप ईयर जो है उसका कैलकुलेशन 365 डेज के आधार पर माना जाएगा। और अगर 6 महीने से अधिक की आपकी कार्यवधि रही है किसी वर्ष में तो आपको 1 वर्ष माना जाएगा। उसका उसका वेटेज 1 वर्ष का होगा, मतलब उसके 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो कॉलम है रिजर्वेशन का, उसमें अगर आपने रिजर्वेशन को
एप्लीकेशन नहीं किया है तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं। बाहर के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैंडिडेट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। आवेदन में जो भी आपका स्थायी पता होगा उसके आधार पर आपको रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई आपकी। इसके बाद और इम्पोर्टेंट बातें करते हैं अपन। फीस जो होगी जनरल कैंडिडेट के लिए 750 है। बिहार राज्य के SC ST के लिए 200 रुपए है। बिहार की स्थायी निवासी सभी जो आरक्षित अनारक्षित महिलाएं हैं जो कि बिहार की स्थायी निवासी, उनके लिए 200 रुपए है। दिव्यांग जो हैं जो कि उनके लिए भी 200 रुपए है, और बाकी अदर कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए 750 रुपए फीस रखी गई है। रजिस्ट्रेशन अथवा एप्लीकेशन की डेट होगी 13 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक। ऑनलाइन के माध्यम से आपकी फीस जमा करने की तारीख है 7 अगस्त 2020 तक। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2020 तक। रजिस्ट्रेशन करने की 13 जुलाई से 30 जुलाई, फीस की 7 अगस्त तक लास्ट डेट है, और ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट करने की आपकी तिथि है 14 अगस्त 2020। अगर आपने ऑफलाइन मोड में आवेदन किया है तो उसे स्पीड पोस्ट से माध्यम से भेजने की तारीख है 24/8/2020 के अपराह्न 5 बजे तक। जिस तिथि को आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अगली तिथि को सुबह 11 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी, और जिस तिथि को आप भुगतान कर देंगे उसके अगली तिथि को सुबह 11 बजे के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आपको फीस पेमेंट करनी है। उसके अगले दिन आपको सुबह 11 बजे के बाद जो एप्लीकेशन करना है स्टार्ट, उसके लिए लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। तो मतलब रजिस्ट्रेशन किया और फिर आपको लिंक मिलेगी अगले दिन 11 बजे के बाद। फीस पेमेंट किया, उसके अगले दिन आपको लिंक मिलेगी 11 बजे के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपको बहुत ध्यान करना है, 3 स्टेप होंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के। ये सारी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई। आप जाइए, आप एप्लीकेशन करिए, तैयारी करिए और सिलेक्ट हुई और आप गवर्नमेंट जॉब करिए। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक लाइक और शेयर कर दें, और इस जो कि नोटिफिकेशन का PDF है इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू गाइस।